हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो मैं हूँ दिव्या शर्मा, जैसे कि आप सभी मुझे जानते हो, बट सॉरी आप मुझे क्यों जानोगे। मैं इतनी फेमस थोड़ी हूँ। और ये मेरी वही दोस्त है जिसके 1 मिलियन फॉलोवर हैं। बस उस वाली रील आपने इतना फॉलो किया और इतना उसको शेयर किया कि मेरे फाइनली 4 मिलियन हो गए। और मेरे तो पूछे मत फिर मेरे तो पता नहीं कितने हो चुके हैं भाई। तो अभी हमारे टी ब्रेक पे, अब देखो। हाँ तो गाइस, टी ब्रेक मेरा ओवर हो चुका। मैं जा रही हूँ नीचे, देखो 3 समोसे लेकर के। टी ब्रेक पर आई, उससे पहले मुझे बुलावा आ गया कि हमारे लिए भी 3-4 समोसे लेकर के आ जा रहे खट्टे, जैसे कि मैं खाऊंगी नहीं। तो हम जाते हैं नीचे। और मैं आपको कुछ बात शेयर करना चाहूँगी। मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, कुछ मुझसे फेस टू फेस पे बोल रहे थे कि दिव्या तुम्हारी शादी अचानक से कैसे होगी, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो ये सब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी अपने ब्लॉग के थ्रू ही, बट इस पर थोड़ा वेट कर लीजिए आप। ओके। हाँ तो गाइस, अभी हमने लंच कर लिया है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बारिश भी है, इसलिए हम यहाँ धूप में आकर के बैठे हैं दोनों फ्रेंड्स। क्यों मीनाक्षी? सिकाई कर रहे हैं धूप में बॉडी की। और मीनाक्षी बहुत ज़्यादा परेशान है, 3 दिन की छुट्टी बिता कर गई और उसका मन नहीं लग रहा ऑफिस में। अब रीज़न नहीं पता कि किस रीज़न से उदास है मीनाक्षी। सोच रही हम रील बना लेते हैं किसी गाने पर, बट ठंड की वजह से फिर उठने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से धूप ले रहे धूप, इतनी ठंड हो रही है बाहर। जैसे कि मैंने आप सबको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है फेस टू फेस कि दिव्या शर्मा तुम्हारी अचानक से कैसे शादी हो गई है। और बहुत से ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किया है तुम्हारी शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। सब शौक थे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से शादी हुई है। अचानक भी और अचानक से नहीं भी थी। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, जो कि इन ब्लॉग्स के ज़रिए मैं आपको इन ब्लॉग्स में ही बताऊँगी कि वो क्या लंबी कहानी है। मीनाक्षी तो सब मीनाक्षी को तो सारी बातें पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ अचानक से, है ना मीनाक्षी? कुछ भी अचानक भी नहीं हुआ और थोड़ा बहुत अचानक हुआ भी है। पर ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो मैं बताऊंगी सारी बातें आपको इन ब्लॉग्स के ज़रिए, और देखना कि कितने लोग महान हैं आज की दुनिया में। ठीक है ना मीनाक्षी? बिल्कुल। इस हंसते हुए चेहरे के पीछे कितनी उदासी भरी हुई थी अभी तक मेरे चेहरे 1 महीने पहले, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी इन ब्लॉगों के ज़रिए। और कितने अच्छे अच्छे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, और कहते हैं वो कोई किसी का नहीं होता। वो बात हकीकत है, सच में कोई किसी का नहीं होता आज के टाइम पर, सिर्फ एक माँ बाप के अलावा। सही बात है ना मीनाक्षी? कोई किसी के लिए कितना ही करे, लेकिन ना कोई रिश्तेदार, ना कोई आस, ना पड़ोसी, कोई किसी का नहीं होता। ये सब अगले वीडियो में आ चुकी हूँ। यहाँ पे देखो, जस्ट अभी आकर बैठी हूँ। सूरजपुर में इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब ऐसी है। और अभी आई हूँ तो मेरी सासू माँ ने पकौड़ियाँ बना कर रखी हैं गरम गरम, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं खाने के लिए जा रही थी खुद ही। ये देखो, ये देखो, ये खाने के लिए और ये कढ़ी के लिए। तो बस मैं थोड़ी देर बैठकर पहले पकौड़ियाँ खाऊंगी, उसके बाद फिर कुछ करूँगी। तो आपने देखा गाइस कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है। मेरे आने से पहले वो सारा काम करके फ्रेश रखती है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। मैं करती हूँ बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ओके। तो आज मैंने दिन में आपसे एक बात कही थी कि मुझसे कुछ लोगों ने बोला है कमेंट करके कि दिव्या शर्मा अचानक तुम्हारी शादी कैसे हो गई, क्या हुआ, क्या था, सब बताऊंगी मैं सबको धीमे धीमे। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत लंबी कहानी है। आपने वो पुराने ज़माने में सुना होगा ना, हीर और रांझी, उनसे भी बहुत 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 बेस्ट है। आप सुनोगे ना तो शायद आपको रोना भी आ जाएगा मेरी बातें सुनकर। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपसे फिर मिलती हूँ। हाँ तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपने घर की छत पर। और ये देखो, ये हैं हमारे पापा जी। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, खड़े होकर जब कैसे। आ जाओ, आप छत पे आ जाओ, चलो आ जाओ। ये देखो यहाँ पे कितना अंधेरा है, जिसमें मेरा फेस भी नहीं दिख रहा। बहुत अंधे हो गए हम तो यहाँ।
मौसम से मैं बैठ। हाँ तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने घर के बाहर। ये देखिए जी हैं, अभी वो बैठे हैं। कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद बोले। थके हुए हैं अभी वो थोड़े। वो थोड़े थके हुए हैं और हमारे पापा जी थोड़े थके हुए हैं, थोड़े से सेट रहते हैं पहले से। बड़े आराम से फुर्सत से बैठे हुए अपने कार्य प्रकृति पर था। हाँ आराम से बीड़ी पी रहे थे वहाँ बैठकर पैरों को फैला के। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो गाइस अब मैं यहाँ बैठकर आराम से आपको बताऊँगी। तो आप सबने देखा मेरी फैमिली कितनी अच्छी है। मेरे मम्मी जी, मेरे पापा जी और बाकी सब लोग, आप उनसे मिले नहीं होगे, सबको देखोगे, सब बहुत अच्छे हैं। तो अब एक बात बताओ आप सब मुझे कि जब मैं खुश हूँ यहाँ पे तो फिर पूरी दुनिया को प्रॉब्लम क्या है? आप खुद बताओ। सब बोलते हैं कि लव मैरिज बेकार होती है, बेकार होती है। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरी लव मैरिज होती है और वो भी कैसे हुई है, कैसे हुई है वो सिर्फ मुझे पता है। और मैं कल से आपको अपनी स्टोरी सारी बताना स्टार्ट करूँगी। डे 1 से मेरी स्टोरी स्टार्ट होगी और आप भी सुनोगे तो पक्का आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। और अगर ध्यान से सुनोगे तो शायद आप रोने लगोगे मेरी स्टोरी सुनकर। मेरी बचपन से लेकर के अभी तक की एक कहानी है पूरी। आपने कोई स्टोरी है ना पुराने ज़माने में बहुत पहले सुनी होगी, वो हीरो रांझा वाली, उससे भी अच्छी है मेरी स्टोरी। आप सुनोगे तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो मुझे कमेंट कर रहा था, जो फेस टू फेस बोल रहा था दिव्य क्या हुआ, अचानक कैसे हुआ, कैसे शादी हो गई, अचानक से सब कुछ हो गया, तो वो सब पता चल जाएगा आपको इस वीडियो के थ्रू। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। ओके अभी के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। हाँ तो गाइस दिव्य शर्मा फिर से हाजिर है आप सभी के सामने। तो आज मैं सुबह की आपको बात बताऊं। देखो आज कल हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा जो चिमटा है ना घर वाला वो टूट गया था मुझसे नहीं, बीच में से 2 पीस हो गए। और सुबह परसों से मैं बोल रही हूँ चिमटा ले आना, चिमटा ले आना, चिमटा ले आना, लेकिन चिमटा नहीं ला पा रही। परसों लेने चले तो दुकान बंद, कल बारिश हो गई और आज सुबह क्या हुआ, रोटी सेकते वक्त मेरा हाथ जल गया। देखो ये देखो, इतना जैसे मेरा हाथ जला वैसे ही मेरे पापा जी इतने अच्छे हैं कि आज ही चिमटा ले आए। देखो नया, हमसे तो लाया नहीं गया लेकिन वो खुद ही ले आए कि लड़की का हाथ जला कैसे। देखो ये देखो, इतना प्यार करते हैं वो। कितना अच्छा लेकर आए देखो। और बोल रहे मुझे, मैंने बोला सुबह मैसेज करके कि पापा जी चिमटा ले लेना, तो मुझे मैसेज करके बोले लाली हाँ ले लिया। उसके बाद फिर फ़ोटो भेज दे मुझे, लाली देख मैंने चिमटा ले लिया ऐसे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आटा लगाने के लिए। मेरी सासू माँ ने पहले से कढ़ी बना के रखी हुई है, ये देखो कढ़ी से बना दी है, चावल भी बना दिए हैं। बस मुझे क्या करना है, बस रोटियां बनानी है। रोटी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, इतना सा ज़रा सा। और मेरा यही काम होता है। मेरी सासू माँ पहले से ही सारा काम करके रखती है, इतने अच्छे हैं। सब मुझसे पूछते हैं सब ऑफिस में कि तुम्हारी सासू माँ कैसी है, दीपू तुम्हारी सासू माँ कैसी है, काम कर लेते हो तुम, जॉब कैसे करते हो। भाई मुझसे पूछो मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ।